फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार में जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहाँ चले गए कोई पता ही नहीं। योगी के एक्शन से मौलाना गैंग में मचा हड़कंप। सत्यापन के बाद चिट्ठी अवैध मदरसों में खलबली। अवैध मदरसों पर तालाबंदी के योगी ने दिए एटीएस को आदेश। नेपाल की सीमा से सटे जिले में धड़ल्ले से उग रहे मदरसे। विदेशी फंडिंग के सहारे धड़ल्ले से चल रहा धर्म परिवर्तन का गंदा खेल। क्या सच में इन मदरसों को मुस्लिम देशों से पैसा मिल रहा है? अवैध मदरसों में तालीम की आड़ में चल रहे अवैध धंधों पर अब लगेगी लगाम। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अवैध मदरसों पर एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीते 3 दशक से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अवैध मदरसे चल रहे हैं, जिनकी फंडिंग कहां से हो रही है, कौन कर रहा है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अवैध मदरसों में तालीम की आड़ में धर्म के नाम पर इस्लामियत परोसी जा रही है, धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, और तो और आतंकवाद और जाली नोट का कारोबार भी चल रहा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन मदरसों पर एक्शन मोड में आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ के हाथों में अवैध मदरसों की पूरी कुंडली है और अब वो एक एक कर सभी अवैध मदरसों का हिसाब करने की तैयारी में है, जिसके लिए एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी सरकार ने सभी जिलों को भी चिट्ठी भेज दी है, जिसमें लिखा है कि पूरे राज्य में 4000 से भी ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर अवैध फंडिंग का शक है। ना तो हमें यह पता है कि इन मदरसों को फंडिंग कौन कर रहा है और ना मदरसा संचालक ये जानकारी देने को तैयार है। ऐसे में सभी 4000 अवैध मदरसों की जांच योगी सरकार ने एटीएस को सौंपी है और एटीएस को जिम्मेदारी देने का मतलब है कि मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां धीमी करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बीते लंबे समय से एटीएस और एनसीपीसीआर सहित यूपी और दूसरे कई राज्यों की सरकारों के रडार पर बीते कई समय से अलग अलग राज्य के सैकड़ों मदरसे हैं, जहां तालीम के नाम पर धर्म परिवर्तन और अवैध कारोबार को पनाह दी जा रही है, जिसमें जाली नोट और आतंकवाद को बढ़ावा देना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। खासकर उत्तर प्रदेश से सटे नेपाल के रास्ते से आतंकवाद और जाली नोटों का कारोबार फलता फूलता नजर आ रहा है। लगभग हर साल नेपाल के रास्ते आतंकवादी देश में घुसने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा नेपाल में सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में मदरसे गाजर मूली की तरह उगने लगे हैं। जियोग्राफिकली नेपाल से उत्तर प्रदेश में कुल 7 जिले लगते हैं और 7 जिलों में धड़ल्ले से अवैध मदरसे खुल रहे हैं। पूरे राज्य की बात करें तो 25,000 के लगभग मदरसे हैं, जिनमें 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं और ज्यादातर नेपाल के सटे जिलों में हैं। योगी सरकार ने भी जिन 4,191 मदरसों की जांच एटीएस को सौंपी है, उनमें से ज्यादातर इन्हीं जिलों में मौजूद हैं, जिनका सत्यापन एनसीपीसीआर की मांग के बाद सरकार करवा चुकी है। लेकिन ज्यादातर मदरसों को चलाने वाले फंडिंग से जुड़ी कोई जानकारी नहीं देना चाहते। ऐसे में सरकार ने जब खुद से मदरसों के अकाउंट्स पर नजर रखी तो पता चला कि इनमें से ज्यादातर मदरसों की फंडिंग अरब देशों से या फिर पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों से हो रही है। साल 2022 में यूपी के सभी मदरसों की जांच में सामने आया कि 80 मदरसे ऐसे भी हैं जिन्हें 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिली है, जबकि 13,000 से भी ज्यादा मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनमें यह खुलासा हुआ है कि तालीम की आड़ में लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार ने एटीएस को मदरसे की पूरी कुंडली निकालने के आदेश दे दिए हैं। इस दौरान न सिर्फ मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मुस्लिम या गैर मुस्लिम ये देखा जाएगा, बल्कि पढ़ाने वाले टीचर और स्टाफ की नागरिकता भी चेक की जाएगी। साथ ही इस बात को भी कंफर्म किया जाएगा कि कोई धर्मांतरण गैंग तो एक्टिव नहीं है। साथ ही विदेशी फंडिंग पर भी नजर रखी जाएगी। यह देखा जाएगा कि तालीम की आड़ में कई बच्चों को कट्टरवादी तो नहीं बनाया जा रहा, जो ज्यादातर मदरसों में होता भी है। हालांकि इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से भी हो चुकी है। बहराइच को सबसे पहले चुनने का कारण 13 अक्टूबर को हुई दर्दनाक घटना है, जब दुर्गा मूर्ति के दौरान पत्थरबाजी के बाद रामगोपाल मिश्रा को बेरहमी से मार दिया गया था। माना जा रहा है कि पत्थरबाज और दंगा फैलाने वाले बहराइच में अवैध मदरसों के ही आड़ में थे और पत्थरबाजी के बाद रामगोपाल को मारकर वापस नेपाल भाग गए। दरअसल बहराइच भी नेपाल की सीमा से सटा जिला है, जहां बीते कुछ सालों में मदरसों की जैसे बाढ़ आ गई है। जिले में कुल 792 मदरसे हैं, जिनमें से 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, यानी अवैध हैं, जबकि सिर्फ
297 मदरसे ही ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने मान्यता दी है, यानी 300 के लगभग मदरसों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी अवैध रूप से खोले गए हैं, जिनका मकसद सिर्फ तालीम देना तो नहीं हो सकता। सर्वे भी कुछ ऐसा ही कहती है। असल में बीते साल ही बहराइच में एक सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि 495 अवैध मदरसों में से ज्यादातर को विदेश से फंडिंग मिल रही है। सभी तभी से एटीएस और एटीएस की अलग अलग यूनिट्स मदरसों की फंडिंग पर नजर गड़ाए बैठी है। मौजूदा समय में यहां 52 ऐसे मदरसे पाए गए हैं जिनके खातों में पाकिस्तान और अरब देशों से बड़ी मात्रा में पैसा भेजा जा रहा है। इसके बाद से इन मदरसों की जांच के लिए एटीएस की लोकल यूनिट पूरे बहराइच में काम पर लग गई है और सिर्फ बहराइच ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में एटीएस की टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया है, जिस वजह से मौलाना गैंग के माथे पर शिकन साफ झलक रही है। लेकिन इस बीच कोई और भी है जिसे चिंता सता रही है, पर कौन? जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े राजनेताओं की, जैसे अवधेश प्रसाद, जिनका कहना है कि सरकार मदरसों की संख्या कम करना चाहती है। यानी अवधेश प्रसाद मानते हैं कि समाजवादी पार्टी इस तरह के अवैध मदरसों को गाजर मूली की तरह उगने में मदद कर रही थी। हालांकि कर भी सकती है, क्योंकि पढ़ाई, मॉडर्न एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इस सब का मतलब क्या होता है, ये जिस तरह से मदरसों में पढ़ाने वाले धर्म के रखवाले नहीं जानते, उसी तरह समाजवादी पार्टी से जुड़े राजनेता शायद नहीं जानते। क्योंकि अगर ये जानते तो मदरसों की सच्चाई समझ के अपना बयान देते। हाल ही की बात है कि एनसीपीआर ने मदरसों की जांच पड़ताल को करके ये कहा था कि यहाँ जो पढ़ाई बच्चों को दी जाती है वो बाहरी दुनिया के किसी काम की नहीं, क्योंकि मदरसों का मतलब होता है इस्लामियत, जहाँ बच्चों को सिर्फ इस्लाम की तालीम दी जाती है। मैथ साइंस क्या होती है ये बच्चे को नहीं सिखाया जाता। सरकार भी ये मान चुकी है कि मदरसों में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे निकलते हैं, आलिम फाजिल जो डिग्रियां होती है, वो सिर्फ याओं को 10 या 12वीं पास वाली नौकरी दिला सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि बदलते वक्त की मांग है कि मॉडर्न एजुकेशन जिसका मदरसों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ऊपर से मदरसों में तालीम की आड़ में गैर मुस्लिम बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम के रंग में रंग दिया जाता है। ऐसे में सरकार का एक्शन जायज है और मौलानाओं का गैंग का घमराना भी। लेकिन समाजवादी पार्टी की बौखलाहट कई लोगों को समझ नहीं आ रही, पर इसे समझना बहुत आसान है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जीत का रास्ता मुसलमानों से होकर ही गुजरता है। देखिए, देश के मुसलमानों के अनुसार समाजवादी पार्टी उनकी हितैषी पार्टी है, इसलिए उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य, ओवैसी साहब को मुस्लिम का वोट जाएगा या ना जाएगा, समाजवादी पार्टी को जाता ही जाता है। और सपा इस बात को अच्छे से जानती है कि अगर मुस्लिम नहीं रहे तो उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर ना सत्ता होगी ना पैसा। ऐसे में सपा कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिसमें मुस्लिमों की भलाई करने के दावे ना कर सके। हालांकि मुस्लिम्स भी सही ज्ञान, सही शिक्षा न मिलने के कारण इन राजनेताओं की बातों में आ जाते हैं, जैसे यह सत्ता के पुजारी देश के हिंदुओं को अज्ञानता का और उन्हें कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वैसे ही सपा मुस्लिम्स की अज्ञानता, उनके भोलेपन और उनके कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर राजनीति का गेम खेलती है। कुछ ऐसी ही चीजें कांग्रेस भी करती है, लेकिन कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और वो जानती है कि नेशनल लेवल पर सिर्फ मुस्लिमों से तो काम नहीं चलेगा, इसलिए कांग्रेस समय समय पर दल बदलती रहती है। वो कभी मुस्लिम्स को अपना सहारा बनाती है तो कभी हिंदुओं को, इसलिए मुस्लिम्स भी कांग्रेस के ऑप्शनल दिखते हैं। जी हाँ, जरूरत है तो वोट दो, लेकिन ऑप्शन में सपा मिल रही है तो फिर इसे छोड़ दो। लेकिन ये सब योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं चलता। वो आर या पार की राजनीति करते हैं। गलत हो तो तुम्हारा नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, सही हो तो तुम्हारा बाल विवाह नहीं हो सकता, जिसके लिए उदाहरण हर समय पर हम देख ही चुके हैं। लेकिन फिलहाल एटीएस को मिली ये जिम्मेदारी और मदरसे पर एक्शन सबसे बड़ा उदाहरण है, जो न सिर्फ धर्म परिवर्तन के नाम पर गरीब हिंदुओं को बरगलाने के गंदे खेल पर लगाम लगाएगा, बल्कि मदरसों की में बेसिक शिक्षा से दूर छात्रों के भविष्यों को संवारने में भी मदद करेगा। हालांकि अभी इस मामले में क्या अपडेट आने वाली है, क्या क्या होने वाला है मदरसों को लेकर सीएम योगी और क्या फैसला आना बाकी है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस मामले पर अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।